एयर मार्शल साहब, ये फरमाइए कि ये जो ड्रोन हमला हुआ है, 29 ड्रोन पाकिस्तान ने आज गिराए हैं और इंडियंस ये क्लेम कर रहे हैं कि 150 ड्रोन्स उन्होंने पाकिस्तान की तरफ भेजे। एक बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है, बार बार लोग पूछ रहे हैं कि हमने इनको लॉक क्यों नहीं किया और ये पाकिस्तान के अंदर कैसे दाखिल हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद चौधरी साहब, पहले तो शुक्रिया कि आपने आज के प्रोग्राम में इनवाइट किया। मेरे ख्याल इस सवाल का जवाब तो आज DGISPR ने दे दिया कि ऐसा कोई इनकर्शन हमारे मुल्क में नहीं हुई जो हमें नहीं पता थी। और रात से जब से ये इनकर्शंस हो रही थी, हमने अपनी स्ट्रेटजी को चेंज किया और हमने अपने मकासद को हासिल किया। ये जो ड्रोन है जो इजराइल का आज है, ये ज्यादातर ड्रोन्स जो थे इनको LM कहते हैं, लॉइटरिंग मुनिशन, जो कि मिसाइल और UAV की एक कॉम्बिनेशन होता है। ये जो है एक बहुत छोटा सा है, कोई 10 फुट इसका सर्कमफ्रेंस है, ठीक है, और ये फाइबर का बना हुआ होता है, तो इसकी डिटेक्शन रेडार के ऊपर कम होती है। लेकिन हमारे माशाल्लाह सिस्टम्स इतने अच्छे हैं कि जितनी इनकर्शंस हमारे मुल्क के अंदर हुई वो हमने की। कोई रात को 3:30 बजे लाहौर के करीब हमने जब एक ड्रोन, ये हेरोप ड्रोन गिराया, तो हमारे जो वहां लो मैट्स और हाई मैट्स लगे हुए थे उनका सेंसर्स ऑन हो गए, मीनिंग देयर बाय कि उनको ये पता चल गया कि जी कि हमें किसी ने डिटेक्ट कर लिया है, यानी लोकेशन का पता चल गया। सो उन्होंने इमीडिएटली अपनी लोकेशन को चेंज किया और अपने जो काउंटर मेजर्स लेके उन्होंने इस ड्रोन को गिरा दिया। ठीक। उसके बाद अगर सारे 29 ड्रोन्स को देखा हो तो उन 29 ड्रोन्स में से आधे तो हमने डिस्ट्रॉय किए हैं थ्रू आवर एयर डिफेंस वेपन्स, लेकिन आधे जो हैं वो खुद सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो गए। वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट इस तरह होते हैं जब आप एक सॉफ्ट किल करते हैं, क्योंकि हेरोप के साथ एक मैन इन द लूप सिस्टम होता है, मीनिंग देयर बाय के पीछे एक कंट्रोलर बैठा होता है जो मिसाइल को या ड्रोन को एडवाइस कर रहा होता है, ऑपरेटर होता है। उन दोनों का लिंक, उसको एक लिंक होता है उन दोनों के बीच में, अगर आप उस लिंक को काट दें तो दोनों अंधे हो जाते हैं। ठीक है ना। जब एक खास टाइम के बाद जब ड्रोन जो है वो लिंक अपने ऑपरेटर के साथ मेंटेन नहीं कर सकता और उसका फ्यूल या उसकी एंड्योरेंस खत्म हो जाती है, तो वो खुद अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देते हैं। तो इनमें से आधे मिसाइल्स ने अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट भी किया। सो दिस शोड के पाकिस्तान के पास सॉफ्ट किल एज वेल एज हार्ड किल कैपेबिलिटी दोनों मौजूद थी। सो मेरा ख्याल ये जो एक सोशल मीडिया के ऊपर एक ये बहस चल रही है कि हमने डिटेक्ट क्यों नहीं किया, ये डिटेक्शन ऑलरेडी हो गई थी और हमने हर एक को आते हुए देखा है, और जितनों को हमने हार्ड किल किया है उनको हमने क्या कहते हैं डिटेक्ट कर ही हॉट किल। ठीक हो गया। जैसा ये फरमाइए सर, ये इस वक्त भी जम्मू में हमले की खबर गर्दिश कर रही है और इंडिया मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रहा है। कल रात उन्होंने प्रोपेगेंडा किया था कि 18 शहरों के ऊपर पाकिस्तान ने हमला कर दिया, फिर दिन को उन्होंने कहा जी 15 शहरों के ऊपर हमला कर दिया, फिर उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री ने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि जी इन और बल्कि शहरों की उन्होंने फहरिस्त जारी की, और फिर उन्होंने कहा जी कि उसके बाद फिर हम लोगों ने अपने ड्रोन्स भेजे, और इस वक्त भी जम्मू के अंदर खबर गर्दिश कर रही है और वहां पे धमाके हो रहे हैं। तो ये इंडिया प्रोपेगेंडा करके अचीव क्या करना चाहता है? जी थैंक यू वेरी मच जावेद साहब, आपने इनवाइट किया है। देखें 2-3 मकासद है जी उसके। एक तो ये है कि वो जस्टिफाई करना चाहता है अपने अनजस्टिफाइड जो उन्होंने एक्ट किया, जो सिविलियंस टारगेट्स पाकिस्तान में उन्होंने और सिविलियंस को मारा है। उनको अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उनको हमारे 4-4 साल के बच्चों को उन्होंने दहशतगर्द करार दिया, और 7 साल का बच्चे हैं, 4 साल के 6 साल के बच्चे हैं। एक तो दुनिया ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, दुनिया ने कहा है उनको, कईयों ने खुल के उसकी तनकीद उसके ऊपर की है, कईयों ने डिप्लोमेटिकली की है, कईयों ने अपने इंटरेस्ट की वजह से जरा सॉफ्ट, बट एवरीबडी नोज इट। 21वीं सदी है, सबको पता है कि ये हमले कहाँ पे हुए हैं, कैसे हुए हैं। तो एक तो उसको कवर अप करना चाहता है और जस्टिफाई करना चाहता है कि पाकिस्तान इज अ इररिस्पॉन्सिबल स्टेट, क्योंकि पाकिस्तान की स्टेट को और खास तौर पे पाकिस्तान की मिलिट्री को एक रोग मिलिट्री, पाकिस्तान की मिलिट्री को रोग मिलिट्री लीडरशिप, पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप को वो करार देना चाहता है। उनको जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की स्पीच है वो अभी तक उनको तकलीफ दे रही है, उसको भी उन्होंने एक कसस बलाए समझ लेके बना ली, फिर दे क्रिएटेड एन इवेंट। अब वो भारत को
अंदर अवाम को भी बता रहा है, उन लोगों को खास तौर पे जो उनके साथ नहीं है। आप टारगेट क्या कर रहे हैं, जैसे भारत के सिख उनके साथ नहीं है, तो उन्होंने कहा जी भारत के पंजाब में कुछ टारगेट इन्होंने लिए। पुंछ के इलाके में उन्होंने खुद एक गुरुद्वारे पे हमला करके 3 सिखों को मार दिया और आज उनको प्रोपोगेट कर रहे हैं, क्योंकि भारत पाकिस्तान ने सिखों को वीजा रिस्ट्रिक्शन से निकाला और एक स्पेशल एफिलिएशन कह लें, कॉरिडोर है। और एक दूसरा देखे तो वो उनको भी एड्रेस कर रहा है कि लुक, जिनको तुम लोग अपना समझते हो कि वो तुम्हारे साथ उनके ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, वो तुम्हारे गुरुद्वारे मार रहे हैं। उधर उन्होंने पंजाब को टारगेट किया, इधर सिखों को टारगेट किया, इधर अब आम सिविलियंस को वो मार के एक्चुअली वो जो हाइप उन्होंने क्रिएट की हुई है, देखिए अभी तक उनके जो मकासद हैं जी, उसको वो परसू करने पे तुला हुआ है। दे हैव क्राफ्टेड दिस। अब वो इंटरनेशनल कम्युनिटी, उन्हें पता है क्या प्रेशर बढ़ेगा भी, प्रेशर भी होगा, और साथ अगर उनको टेसिट अप्रूवल भी जिन्होंने दी है तो उन्होंने एक टाइम विंडो इनको जरूर दी होगी। 2 न्यूक्लियर कंट्रीज को कभी ब्लैंक चिट नहीं वो दे सकते कि आप कॉन्फ्लिक्ट को लड़ी जाए। तो जिन्होंने टेसिट अप्रूवल भी दी होगी, उन्होंने इनको कुछ टारगेट्स कि ये वो अचीव करना चाहेंगे, ये आप अचीव करेंगे, ये टाइम विंडो है, इसके अंदर अंदर आपने जो कुछ करना है कर ले। लेकिन वॉर इज अ डेंजरस फिनोमिना जी। सबसे पहले जो इसका कैजुअलिटी होता है वो चौधरी साहब इसका अपना प्लान होता है, जो भी प्लान करता है, उसके बाद फिर इवॉल्विंग सिचुएशन के साथ साथ अब इट डिपेंड्स अपॉन पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तान ने मिलिट्री टारगेट्स लिए हैं और जो पहले दिन की हजीमत है 56 के करीब तो इनकी कैजुअलिटीज हैं, मिलिट्री कैजुअलिटीज। 5 इनके जहाज गिर गए हैं, ब्रिगेड हेडक्वार्टर हैज बीन टेकन आउट, बटालियन हेडक्वार्टर हैज बीन टेकन आउट, व्हाइट फ्लैग्स वहां पे लगे हुए हैं। अब अंदर से क्वेश्चन हो गया क्या हुआ, उनकी एयरफोर्स, एयर मार्शल साहब बैठे हैं, दे वर एम्बेरस्ड। और ये एक मिलिट्री ऑब्जेक्टिव भी होता है फौजों का, जब वो प्लान करते हैं टू एम्बेरस दी आर्म्ड फोर्सेस, ताकि जो कॉन्फिडेंस है लोगों के अंदर आर्म्ड फोर्सेस वो खत्म हो जाए। अब ये जो सोशल मीडिया पे भी डिबेट कराएंगे, ये पाकिस्तान में छोड़ेंगे फेक न्यूज, वो ANI दोबारा शुरू होगी, वो इन्फो लैब वाली जरा कनेक्शन लगा ले, ANI ने कहीं खबर दी होगी और ऑफ कोर्स राइटर्स ने उठा के और वो लगा दी होगी अभी जो फेक अटैक वो बता रहे हैं। तो ये बिल्कुल झूठी खबर है। पाकिस्तानी आर्मी, हम मिलिट्री में रहे हैं, एयर मार्शल साहब भी रहे हैं, हमारे सीनियर हैं, एग्जैक्टली ये बता सकेंगे कि नेवर एवर हमें नहीं कहा गया कि सिविलियंस को आप टारगेट करें। हम कोलैटरल डैमेज को भी रोकने की कोशिश करते हैं। हाँ, वॉर में कैजुअलिटीज हो जाती हैं, सिविलियन कैजुअलिटी, बट नॉट एज अ टारगेट। कोलैटरल में कभी कभी हो जाती हैं, वॉर एज अ एक्टिविटी में ये चीजें होती हैं। अच्छा एयर मार्शल साहब, ये बताइएगा कि पूरी पाकिस्तानी आवाम जो है वो सवाल कर रही है, कुछ एक सवाल तो वो कर रही है कि देखें पहले उन्होंने मिसाइल मार दिए, यहाँ पे सिविलियन को उन्होंने शहीद कर दिया, और 8-9 जगहों पे 9 इंडिया क्लेम कर रहा है कि 9 शहरों के ऊपर उन्होंने अटैक किया। हमने रिएक्शन किया, हमने ज़ाहिर डिफेंसिव रिएक्शन था, एक डिफेंसिव रिएक्शन था, वो हमने कर लिया। और उसके बाद अब उनके ड्रोन्स आ रहे हैं और मुसलसल आ रहे हैं, फिर वो पाकिस्तान के ऊपर एक जंग एनविजन करना चाह रहे हैं जंग की। तो इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान खामोश क्यों, एक सवाल है। देखिए हमें ना जल्दी नहीं करनी चाहिए, यानी कि हम एक बहुत ही मैच्योर मुल्क हैं, ठीक है ना, और हमें जंग भी मैच्योरिटी के साथ लड़नी चाहिए। अगर हम वो कोई एक्शन करें और हम इमीडिएट रिएक्शन करें तो इसका मतलब हम उनके साथ वो हमारे साथ खेलना शुरू हो जाएंगे, ट्रैप हो गए, हम ट्रैप हो जाएंगे। मेरा ख्याल है कि जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसने मिलिट्री लीडरशिप को एक क्लीन परमिशन दी है कि जी कि आप जैसे मुनासिब समझते हैं आप रिएक्ट करें, और तीनों सर्विसेज चीफ्स जो हैं वो आपस में बैठे हुए हैं और वो एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि अभी तक जो 3 दिन हुए हैं वॉर के, इसमें इंडिया को हजीमत उठानी पड़ी है, पाकिस्तान को तो अभी तक कोई हजीमत नहीं उठानी पड़ी। आज उन्होंने अपने जो ये ड्रोन्स भेजे हैं, उन्होंने 25 से 30% अपनी ड्रोन कैपेबिलिटी जो इस डोमेन में थी जो यूज कर दी उन्होंने यूज कर ली और डिस्ट्रॉय करवा दी। तो ये कौन सा, मैं तो इस प्लान के ऊपर हैरान हूं कि जी कि आप किस तरह की, अगर इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर ऑफ बैटल बनाना चाहते थे और आप ISR यानी कि इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉनेसेंस पाकिस्तान के सेंसर्स की करना चाहते थे, तो ये आप किस तरह कर रहे हैं कि आपने 30% अपनी कैपेबिलिटी को डाउनग्रेड कर दिया। सो मेरा ख्याल है कि इस चीज को तवज्जो ज्यादा नहीं देनी चाहिए कि वो ड्रोन भेज रहे हैं, वो तो करेंगे जो उन्होंने करना है। आप ये देखेंगे जब भी वो हमारे ऊपर कोई एक्शन करते हैं, हम उनको रिएक्ट बहुत अच्छे तरीके से करते हैं और उनको ये बताते हैं कि हमारे पास डिफेंसिव कैपेबिलिटी भी है और ऑफेंसिव कैपेबिलिटी भी है। 2019 में एयरफोर्स ने अपनी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी दिखलाई थी और 7 तारीख को हम लोगों ने अपनी
डिफेंसिव कैपेबिलिटी दिखलाई थी। और आज भी हमारी डिफेंस फोर्सेस ने, बोथ आर्मी एंड द एयरफोर्स, उन्होंने अपने जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको इस्तेमाल किया, और 29 हैरॉप टाइप के ड्रोन्स को गिराना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। दे आर द स्पेशलिस्ट ड्रोन्स फॉर देयर रोल इन द वर्ल्ड। कामिकाज़े है ना जी, नहीं, नॉट नेसेसरली, यानी इट कैन बी यूज्ड एज अ कामाकाजी, बट अभी मेरा ख्याल उनमें से अभी जो क्या कहते हैं डीजी आईएसपीआर साहब ने जो रैकेज दिखलाया उनमें ज्यादा काफी ड्रोन्स है जो सिर्फ रिकॉनेसेंस और सर्वेलेंस के आए थे, क्योंकि वो कैमरास लगे हुए थे, वो इलेक्ट्रो ऑप्टिक सेंसर्स लगे हुए थे और ये सारी चीजें थी। देखिए, जो पाकिस्तान है उसको रिएक्ट वो जरूर करेगा, यानी कि हमें जरूर करेंगे, लेकिन हम अपने टाइम और चॉइस के हिसाब से करेंगे। उनके यानी कि उनके दबाव में के ऊपर नहीं करेंगे, उनके ट्रैप में नहीं आएंगे, हाँ, उनके उकसाने पे नहीं करेंगे। ठीक हो गया। और हमारे रिएक्शन में या हमारे जो जिस तरह लोग एक्सपेक्ट करेंगे जी कि हमें इंडिया को दोबारा 7 मई वाला सबक सिखाना चाहिए, तो अगर उसमें चंद घंटे ऊपर नीचे हो जाए तो इट इज ठीक है, जब तक ये एक कंसिडर्ड स्ट्रेटजी है और सारे सर्विस चीफ्स जो हैं वो ऑन बोर्ड है।